अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह के प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ वो जैसे कहते हैं ना, खूबसूरत सी सुबह, बादल हुए हैं बहुत ज़्यादा। आज भी बारिश के इतने परसेंट आज तो चांस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बारिश कल से हमारे यहाँ शुरू हो रही है। तो अभी आई थी मैं, अब यहाँ टाइम चेंज हो गया, 1 घंटा पीछे हो गया हमारे। तो अब कुछ दिन निकल आता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले तो बिल्कुल अंधेरा होता था जब बच्चे स्कूल जाते थे। तो मैं चिकन निकालने आई थी, तो इनका पानी भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा पानी तो मैं लेके नहीं आई थी। अभी मैं इनका यहाँ से लूँगी दाना शाना, वो डाल के फिर इनको खोलूँगी, वरना मेरे पाँव में लगते हैं और मुझे बड़ा डर लगता है चिकन से। कहते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है उनसे। ये उनकी खुराक है, तो ये इसमें रखी हुई है थैले में एक में, क्योंकि वो कहते हैं इस पे ना चूहे बहुत आते हैं, इन पे ये चूहे बहुत खाते हैं इनको। तो इसलिए इसको फिर एक बड़े से वो डस्टबिन टाइप उसमें रखी हुई है। और अभी मैं जाती हूँ, इसके नीचे से गुज़रती हैं, टाइम की बचत। ये इधर से आके तो यहाँ मैं इनकी खुराक डाल दूँगी। अभी थोड़ी सी पड़ी भी थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद दोबारा आना पड़ना था। मुझे आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं पानी भूल चुकी हूँ लाना इनका। ये बड़ा है, दिन में तो इसमें फिरते रहते हैं, लेकिन रात को इनको फिर छोटे वाले केज में बंद कर देते हैं। ये इनकी विंडोज़ मैं इनका खोलूँ, थोड़ी सी हवा जाए इनमें। यहाँ से मैं कहते हैं कि जब 6.5 माह की होती है तो एग देना शुरू कर देती हैं। तो मैं रोज़ चेक करती हूँ कि एग देने लगी हैं कि नहीं, कोई एग नहीं पड़ा होता इनका। ऐसे विंडो में से चेक करती हूँ। ये इसका हैंडल है जिसके साथ इसका डोर बंद हो जाता है। नीचे डाले थे हमने, बारिशें हो रही थी तो इनकी जगह गीली हो जाती थी, तो फिर ये चिलगोज़ों की लकड़ी मिलती है ऐसे ना कटी हुई, ये पानी को जज़ब कर लेती है, फिर वो डाली इनके नीचे। तो मैं ला के इनको पानी भी दोबारा से डालूँगी। सब्जियां तो हमारी पहले वाली तो ड्राई हो चुकी हैं, अब बस इनको खाट के ये जगह साफ़ कर दूँगी मैं। यहाँ मैंने लगाई थी और ये उग भी रही हैं छोटी छोटी। ये देखें, गोभी, मटर, सलाद और बंद गोभी, फूल गोभी। अभी आज पानी देना था मैंने, लेकिन बारिशें शुरू हो रही हैं तो मैंने कहा अच्छा अब खुद ही पानी आ जाएगा, ऐसे लगाई थी। अभी आज थोड़ी सी और भी सब्जियां लगाऊंगी, कुछ पड़ी हुई हैं, बीज पड़े हुए थे। 2-3 दिन पहले इधर से सारा घास काटा है, काफ़ी बड़ा हुआ था। जगह तो हमने काफ़ी बनाई थी सब्जियों के लिए, लेकिन यहाँ पानी देने का काफ़ी फिर मसला बन रहा था। इतनी जगह को हमने कहा पहले ट्राई करते हैं, अगर तो ठीक से वो सब्जियां होने लग जाए। वो हमारे हमसाए चाहते, हमारे कोई नहीं है उधर, तो फिर हमने कहा कि अच्छा ज़मीनी वो जिसे कहते हैं बोर करवाएंगे तो वही रहेगा। वैसे तो यहाँ पर गैलन चार्ज करते हैं पानी का, जो सिटी का पानी होता है उसको मतलब जो सब्जियों में जाएगा वो सिर्फ पानी आने का चार्ज होगा, मतलब जो ऐसे जाता है। लेकिन जो फिर वापस घर में ड्रेन में वापस होता है तो उसको तो वो मतलब उसका भी चार्ज करते हैं वापस। मतलब 2 दफ़ा चार्ज, पहले देने का फिर वापस लेने का, क्योंकि उन्होंने इसको फिर क्लीन करना होता है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ घर, जाके नाश्ते का टाइम हो रहा है, जाके नाश्ता बनाऊँगी मैं। ये आरवी गई थी रेंट पे, तो वो उसको बेचारी कहीं रास्ते में लग गई। वही तो मैं कल हंस रही थी, इंश्योरेंस को कॉल कर रहे थे कि ऐसे आरवी लग गई है, तो फिर इंश्योरेंस ही कवर करती है। तो वो मैंने कहा, उन्होंने वो भी कहते होंगे इनकी तरह से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती जब भी, क्योंकि वेबसाइट्स हैं आरवी शेयर और एक और वेबसाइट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन के ज़रिए ही इनको देते हैं रेंट पे, ताकि कल को कोई डैमेज हो तो वो फिर क्लेम करते हैं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, मैं नाश्ता बनाऊँगी। ये मैं ऑमलेट का थोड़ा सा काट के गई थी, और सिर्फ इसमें
ग्रीन अनियन है और धनिया है, इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, बस इसी के साथ। ये भी शेल्फ वगैरह भी साफ़ करूँगी क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए थे तो उनका लंच वगैरह बना है इधर, तो सारा किचन भी क्लीन करूँगी और साथ में नाश्ता भी बनाती हूँ। नाश्ता बन गया, नाश्ता कर भी दिया। अब मैंने कहा साग बनाओ, साग लेके आए थे हम एक दिन पहले, तो ला के फिर काट के रख लेती होती हूँ शाम में, तो फिर नेक्स्ट डे इसको बनाती होती हूँ। सुबह सुबह नाश्ते के बाद बस इसके ऊपर रख देती होती हूँ। इसमें नमक और सब्ज़ मिर्ची ग्राइंड करके डाल दिए और इसको रख दिया गलने के लिए। जब गल गया अच्छी तरह से, इसको वेट मैं नहीं देती, इसको रखा मैंने कुकर में था कि वो बर्तन दूसरे बाकी कढ़ाई वगैरह में नहीं जल्दी गलता, लेकिन इसको ढांपा मैंने उसके साथ ही था, देगची के कवर के साथ ही। फिर इसमें आटा डाल के इसको घोटा घोटी का लिया। इतना घोड़ना होता है सच्ची, जैसे वो बंदा कहता है ना, दिल करता होता है ना किसी पे गुस्सा है कि इसको पीस के रख दो, बस ऐसे इसको घोड़ना है, वो भी हाथों से। मुझे वो शेकर वगैरह में डाल के किया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो ये हमने पाकिस्तान से सारे अपने हथियार हमने ला के रखे हुए हैं। फुल देसी माहौल हम बनाए रखते हैं घर का। तो मैंने कहा पूरा ही देसी माहौल दिखाती हूँ, बाहर की कुकड़ियाँ, बाहर के वो और साथ साग, वो जैसे कहते हैं ना पंजाब का साग, तो वैसे ही आए हाय हाय क्या मज़े होते हैं। तो मुझे काफ़ी दिनों से ही दिल कर रहा था खाने को, तो बस फिर मैंने कहा चले साग ही लेके आते हैं। कुछ और ग्रोसरी करनी थी वो लेके आए, साथ साग लेके आए हम। तो यहाँ फिर मैंने इसको सब्ज़ प्याज का ही तड़का लगाती होती हूँ मैं। सब्ज़ प्याज का तड़का लगा के इसमें थोड़ा सा ऑयल और देसी घी डाल के ही इसको करती होती हूँ। मुझे बाद में डला हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिसमें बाद में डालना वो अपनी मर्ज़ी से डाल ले, लेकिन मैं नहीं खाती, ना मक्खन बाद में डला हुआ खाती हूँ, ना देसी घी बाद में डला हुआ मैं खाती हूँ। फिर मैं इसी में करती हूँ। वैसे तो ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं वो खाना बनाने के लिए, लेकिन साग में फिर मैं वेजिटेरियन ऑयल ही यूज़ करती होती हूँ। तो इसमें और साथ देसी घी डाल के मैंने इसको तड़का लगाया। फिर इसके साथ अच्छी लगती हैं बाजरे की रोटियाँ, लेकिन बाजरे का आटा ख़त्म था। एक मैं ही खाती हूँ, मेरी बड़ी बेटी खाती है और कोई घर हमारे नहीं खाता। अंकल खाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान है, तो ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना आंटी खाती हैं। बेटा भी नहीं खाता। बेटी को होता है कि सब सालन हो और सब रोटी हो, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ही इनके नाम रखे हुए हैं चीज़ों के। तो फिर मैंने तो फिर सादा ही रोटियां बनाई थी, क्योंकि मैंने देखा तो बाजरे का आटा नहीं था उस दिन, हम भूल गए लाना साथ बाजरे का आटा। तो मैंने कहा चलो सादा रोटियां ही साथ चलती हैं। साग का मज़ा ही अपना होता है सर्दियों में, और साग तो फिर पकता ही रहता है, अक्सर ही पकता है घर में ना। सर्दियाँ शुरू होती हैं हर 2-3 वीक के बाद बनता है। थोड़ा सा ही बनाती होती, ज़्यादा नहीं बनाती होती, 2 के दफ़ा खा होता है। थोड़ा सा मतलब बना लिया, उसके बाद थोड़ा सा रख लिया फ्रिज में, उसको फिर हफ्ते के बाद या 5-6 दिन बाद जब दोबारा दिल किया, उसको दोबारा से तड़का लगा लिया ताज़ा को, सारा तड़का लगा के आखिर में इसमें फिर मैं सब्ज़ प्याज कटा हुआ और धनिया डालती होती हूँ। और वो होता है ना सब्ज़ लहसुन, वो यहाँ से मिलता नहीं है। इस बार मैंने सोचा था मैं खुद ही लगा लूँ बाहर ना, तो लेकिन जो हम घर में यूज़ करते हैं वो तो हम छिला हुआ ही लेके आते हैं। उसके लिए मैं हर बार भूल जाती हूँ जब ये जाते हैं कि दूसरा फ्रेश लहसुन लेके आएँ जो मैं लगाऊँ। आज भी मैंने काफ़ी सारे बीज लगाए थे बाहर सब्जियों के। अल्लाह करे मौसम अच्छा रहे और हमारी सब्जियाँ हो जाएँ। अब इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होने वाली है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे देसी आपको वीडियो इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।